आदाब, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर से बात कोरोना की। लेकिन कोरोना वो कोरोना नहीं जिसके बारे में हम पिछले साल भी सुनते थे, पढ़ते थे, जानते थे। इस बार जो कोरोना है, यानी साल 2021 में कोरोना ने जो वापसी की है, ये कोरोना भागा नहीं, ना तो थाली पीटने से भागा, ना टॉर्च जलाने से भागा, बल्कि इसने थोड़ा अपने आप को एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसने ये साबित किया कि ये कमजोर हो गया है। लेकिन ये कोरोना फिर से वापस आया है और इसकी मजबूती सिर्फ हमारी लापरवाही इसे ज्यादा मजबूत कर रही है। जब पिछले साल आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में जब आपने कोरोना के केसेस ज्यादा सुने थे और जानते थे, जो पिछले साल का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक पिछले साल 24 घंटे के अंदर, किसी भी दिन 24 घंटे के अंदर, वो 16 सितंबर की तारीख थी जब सबसे ज्यादा 97,000 से ज्यादा कुछ केसेस आए थे। लेकिन इस बार जो 24 घंटों का हालिया आंकड़ा है, आदाद शुमार है, वो आपने अगर सुन लिया है तो ठीक है, चौंके तो आज तब भी होंगे, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप अभी चौंकेंगे। जी हां, ये आंकड़ा 1,03,500 को पार कर गया है। अब आप सोचिए कि 24 घंटों के अंदर 1,03,500 से ज्यादा आंकड़े, तो क्या हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए? जी हां, बढ़ते कोरोना केसेस ने, बढ़ते कोरोना के मामलों ने बहुत ज्यादा हैरानी, परेशानी बढ़ा दी है। और अब तो ये डर है कि कहीं दिन भर का, रात भर का लॉकडाउन एक बार फिर से ना हो जाए। हालांकि मुल्क में महाराष्ट्र ऐसी रियासत है जहां कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ लोगों का यह कहना है, माहिरीन का यह कहना है कि चूंकि वहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए इस बात का पता ज्यादा चल पा रहा है कि कितने लोग इससे मुतासिर हैं, कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। लेकिन जिन रियासतों में टेस्टिंग कम हो रही है, तो वहां से इसके आदाद शुमार भी कम आ रहे हैं कि वहां कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। बहरहाल जो डेटा है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में 4 लाख से जायद एक्टिव केसेस हैं, यानी ऐसे मामले जो अभी लोग जिससे मुतासिर हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और पूरे मुल्क में यह तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक एक ऐसी रियासत है जहां बहुत तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी एक ऐसी रियासत है जहां बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि खुद उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत बन गई है जहां 24 घंटों के अंदर 4,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर जो हालात है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको कई तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो तस्वीर ये है कि जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कोरोना ने किस तरह लोगों को परेशान कर रखा है, और लोगों में शायद अब भी इस बात को लेकर उतना ज्यादा डर या खौफ नहीं है। दरअसल डरना नहीं है, लेकिन कोरोना से एहतियात बहुत करना है। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप खुद को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखें। कौन भीड़ में जा रहा है, कोई हमारे फिल्मी स्टार जा रहे हैं या कोई हमारे सियासी लीडर जा रहे हैं, ये उनके साथ का मामला है। लेकिन आप खुद अपने बारे में सोचें कि क्या आप खुद को भीड़ से अलग रख पा रहे हैं। यह आपको सोचना होगा। क्या आप खुद को इस बात का मजहर बता पा रहे हैं कि हाँ आप बच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये सूरत की तस्वीरें हैं, गुजरात के सूरत में। और ज्यादातर ये मामले जो हैं ये कोरोना के मुतासरीन हैं। इन्हें इंतजार है कि कब इनका अंतिम संस्कार हो। ये उस वक्त की तस्वीर है, कुछ देर पहले की। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना दरअसल पूरे आबोताब के साथ है और कोरोना से बहुत हद तक बचना है। अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी हुकूमतें, यानी अलग अलग जो स्टेट्स की हुकूमतें हैं, वो हमें ज़्यादा मजबूरन फिर जो है वो ऐसे इक़दाम करेंगे या ऐसी सख्तियाँ नाफिज करेंगे जिससे हमारी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से डरते हुए कोरोना से बचने के उपाय किए जाएं। अब वैक्सीनेशन की प्रोसेस हो रही है, वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है।
आप जो अभी दिल्ली में जो वहां अरविंद केजरीवाल की हुकूमत, उन्होंने ये मांग रखी है कि वो 3 महीनों के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करा देंगे अगर उन्हें एज बार खत्म कर दिया जाए। इस तरह से कई रियासतों से ये मांग उठ रही है कि 60 साल या 45 साल अब ये एज बार खत्म किया जाए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकारी ज्यादा लोगों की जाए या कराई जाए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, ये सूरत की तस्वीर है, गुजरात के सूरत शहर की, और वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा असर हुआ है। हालिया दिनों में गुजरात में भी कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, और जिन जिन रियासतों में कोरोना के केसेस महाराष्ट्र के अलावा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें से एक कर्नाटक है, उनमें से एक छत्तीसगढ़ है, उनमें से एक गुजरात है। आपको याद होगा कि बंगाल में इन दिनों अभी इलेक्शन चल रहा है, अगले ही रोज तीसरे मरहले के तहत वोटिंग भी होगी, और तमाम बड़ी बड़ी सियासी रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, और उसमें कई बड़े लीडर मौजूद हैं जो आम दिनों में ये आपको बताते रहते हैं कि देखिए आप कोरोना के से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाइए, लेकिन आप उन्हें भूलिए मत, आपको एहतियाती तदाबीर अपनाने ही होंगे, वरना आपके साथ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। किस तरह के मुश्किल अभी बढ़ रही है, जो बंगाल में इस वक्त अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं बंगाल में, यानी मगरबी बंगाल में, जबकि उन रियासतों में, बंगाल में या केरल में जहां केसेस अभी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पर इंतखाबात को लेकर काफी भीड़ भाड़ भी है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ चुकी हैं, जो फिजिशियन हैं। वसीम अंसारी हमारे साथ है, हमारे नुमाइंदे मुंबई से, और कृतेश पटेल सूरत से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर दीपाली आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोरोना से आखिर जो लोग भी नहीं डर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? क्या ऐसी बात है जो लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा कोरोना से, किसी को होता है तो हो जाए? देखिए, ये जो लोगों की सोच है वो पूरे के पूरे देश को ले डूबेगी। और ये जो कोरोना का वायरस का म्यूटेशन हुआ है वो आप मेरे जैसे लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वायरस अपने बचाव के लिए म्यूटेट करेगा, वो दवाई को जवाब नहीं देगा और वो अपने आप को बचाना चाहेगा, तो वो अपनी बचाव में बार बार म्यूटेट करेगा। जहां लोग कम सैनिटाइज करेंगे, कम फिजिकल डिस्टेंसिंग करेंगे, कम मास्क पहनेंगे, उतना ही वायरस और म्यूटेट करता रहेगा और नए नए रूप आते रहेंगे बाहर। लोग टीकाकरण से डर रहे हैं, लोगों को लगता है कोविशील्ड बेटर है, किसी को लगता है कोवैक्सीन बेटर है, सरकार के कर्म खराब है। तो ये सब अगर दुनिया छोड़ दे, अगर भारतीय लोग ये सब सोचना छोड़ देंगे और जो भी हुकूमत कर रही है उस पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे, अपने SMSV सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन जी और टीकाकरण मिल पा रहा है, जितनी जल्दी मिल पा रहा है उसको जाके लेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग काफी हद तक कोरोना की इस चपेट से बच पाएंगे। और डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, क्या कोरोना मुल्क के कुछ खास रियासतों तक ही महदूद है, लिमिटेड है? कुछ स्टेट्स में कोरोना है ही नहीं, खासतौर से जहां पर इन दिनों बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं? ये मैं नहीं कहना चाहूंगी, बट मुझे लगता है सिर्फ टेस्टों के द्वारा हमें पता चलता है कि कहाँ कोरोना है, कहाँ नहीं। जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जो टेस्ट नहीं कराए हैं, जो आज तक कभी टेस्ट नहीं कराए। शायद वो भी कोरोना के सुपर स्प्रेडर हो या उनको खुद कोरोना इस वक्त हो या हो चुका हो। तो जो लोग कोरोना के टेस्ट से और साइंस से और वैक्सीन टीकाकरण से डरते हैं, उन्हें शायद कोई हक नहीं है मोबाइल फोन यूज करने का या टेलीविजन को देखने का। लोग इस वक्त अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है तो उतना ही उन्हें डॉक्टर के अगेंस्ट होना चाहिए। आज की डेट में मैं आपके चैनल के द्वारा बता दूं कि 780 से ज्यादा डॉक्टर अपनी मौत के कारण, उनका सिर्फ और सिर्फ कोरोना है, और वो बहुत हक से, शान से और इज्जत से उनकी डेथ हुई है, सिर्फ कोरोना से लड़ते हुए दूसरे भारतीय के लिए। हम ये नहीं देखते कि हमारा मरीज हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। हम ये देखते हैं कि वो हमारा मरीज है। हम उस हक से एक डॉक्टर अपने मरीज को देखता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल इसलिए उठाया है कि कई लोग आम चर्चा में ये बात उठाते हैं कि अगर कोरोना है तो फिर जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, बहुत ज्यादा लोग जो है विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए लोग रैलियों में, रोड शोज में शामिल हो रहे हैं, तो इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, आपको देना होगा कि क्या वहां पर कोरोना असर नहीं करता?
बिल्कुल करता है। और मेरी तो एज अ मैं ये मानना चाहूंगी कि जो हम डेमोक्रेसी में हैं, तो एज अ सिटीजन जिस पार्टी में की पॉलिटिकल रैली में अगर एज अ डॉक्टर मुझे मैं उस चेयर की होती, तो मैं ये देखती कि किस पॉलिटिकल रैली में कुछ ना कुछ हर्ड इम्यूनिटी के लिए या कोई सर्वे हो रहा हो कि अगर यहाँ पे 1000 लोग या 10,000 या 10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो किसने कोरोना टेस्ट कराया, किसने वैक्सीन किया। ये सबसे अच्छी जगह है कि वो लोग डेटा कलेक्शन कर लें। लोगों के पास स्टाफ भी बहुत होता है हर पॉलिटिकल पार्टी के पास, ये आप भी जानते हैं। तो वो एक अच्छा सर्वे कलेक्ट कर लें या वहां पे फ्री टीकाकरण कर लें। जैसे जी। हमने एक ही साल पहले ये सुना था बहुत चैनल्स में कि इस शहर में फ्री टीकाकरण जल्दी सबसे पहले होगा, तो वो लोग फ्री टीकाकरण दे दे जो लोग आते हैं पॉलिटिकल रैली में। देखिए, इस वक्त हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कर जी। सकते, हुकूमत क्यों ना हो, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसको पैंडेमिक से लड़ना नहीं आता। पैंडेमिक से लड़ने की जिम्मेवारी आपके मेरे और आम जनता की ही है। तो हम लोगों के लिए पास सिर्फ एसएमएस और वी नया ऐड हो गया, नया स्लोगन है, टीकाकरण ऐड हो गया। वो 4 चीजों का हमें पालन करना है। पॉलिटिकल रैली हो, शादी हो, क्रिमेशन हो, बर्थडे पार्टी हो, या मार्केट हो, या मेट्रो स्टेशन हो, भीड़ कम इकट्ठी करनी है। और हम 100 करोड़ की जनता है, तो भीड़ तो इकट्ठी होगी। तो जितना हम ध्यान दे सकें, जितना हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देंगी, हमें उसी को वोट करना चाहिए। ये मेरी खुद की एज ए डॉक्टर सोच। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे डॉक्टर साहबा। हम रुख करते हैं कृतेश पटेल का। सूरत से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृतेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। महाराष्ट्र तो है ही अपनी टॉप पोजीशन पर। मैं ये जानना चाहूंगा कि गुजरात में क्या इस वक्त डेटा आ रहा है और किस तरह से इससे रोक लगाने की कोशिशें हो रही हैं, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है, लोग कितने जागरूक हैं। क्योंकि जो आपने तस्वीरें भेजी हैं वो तस्वीरें बहुत डरा रही हैं। सूरत की तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेड बॉडीज पड़ी हैं, उनका अंतिम संस्कार होना है। कृतेश, बिल्कुल, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पे जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें गुजरात कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद के बाद सूरत में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो आप डराने वाले दृश्य बोल रहे हो, सूरत के यही स्मशान गृह के हैं। यहाँ पे करीबन 5 से 6 घंटे का वेटिंग है। लगातार कोरोना संक्रमित होने के बाद सारवार के चलते लोगों की मौत हो रही है। लगातार लोगों की डेड बॉडी अंतिम क्रिया के लिए पहुँच रही है। हालांकि बिना कोविड के भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से सूरत में 1, 2 नहीं, लगभग 3 श्मशान गृह है, यहाँ पे लगातार डेड बॉडियाँ पहुँच रही है। 5 से 6 घंटे का वेटिंग है। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में स्थानिक स्वराज का चुनाव गुजरात में जिस तरह से हुआ था, चुनाव से पहले की बात की जाए तो करीबन 20 से 25 संक्रमित के आंकड़े सूरत में दर्ज हो रहे हैं। वहीं पे अभी 700 से अधिक आंकड़े आ रहे हैं। और कहीं गुजरात की बात की जाए तो करीबन 3000 के ऊपर ये आंकड़ा पार हो चुका है हर रोज का। जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों तंत्र की चिंता बढ़ रही है। तंत्र ने खास करके महाराष्ट्र से आने वाली बसें, ट्रेनें बंद करने का ऐलान किया है। बाहर से आने वाले लोगों को लगातार सूरत में टेस्टिंग किया जा रहा है। ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और खास करके जिस इलाके में 3 से अधिक केस मिलते हैं, पूरे इलाके को कहा जाता है कोर्डन किया जाता है। लगातार उस इलाके में टेस्टिंग किया जा रहा है। सूरत में माना जाता है कि डायमंड और कपड़ा उद्योग मेन है। यहाँ पे हर रोज के 25,000 से ज्यादा टेस्टिंग किए जा रहे हैं। कृतेश, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। वसीम, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, रात का कर्फ्यू का निफाज हो चुका है, क्या लग रहा है ऐसा? क्या डेटा अब ये बता पा रहा है कि सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो रोजाना जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार इसके हल निकालने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों से सरकार की तरफ से लगातार संपर्क किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा लोगों से आह्वान किया है कि इस लड़ाई में लड़ने में उनका सहयोग करें, साथ ही जो नियम है उसका पालन करें। आज रात 8 बजे से जो नए नियम है महाराष्ट्र सरकार के, वो लागू हो जाएंगे। इसके अनुसार वीकडेज में
2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रखा जाएगा और साथ ही कई तरह के अंकुश लगाए गए हैं। लेकिन ये अंकुश कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो पूरी कानून व्यवस्था को बरकरार रखना। वसीम, मैं माजरत चाहूंगा, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए हमें एक बहुत अहम दूसरी खबर की तरफ रुख करना होगा। तो नाज़रीन, कोरोना जो है वो बहुत कहर ढाता जा रहा है। आपने जो तस्वीरें अभी देखी हैं वो सूरत की तस्वीरें थी, किस तरह से लगातार डेड बॉडीज आ रही हैं और वहां लोगों को इंतजार करना पड़ा लंबे वक्त का। तो कोरोना के बारे में ये खबर अभी बहुत अहम है, आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी है। हम आपको सीधे अब यहां से लिए चलते हैं दिल्ली।